उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी आज सोनभद्र के दौरे पर कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ चारों तरफ हो रही है। डिप्टी सीएम ने केसीआर को घेरा और कहा कि इस बार तेलंगाना में कमल खिलने जा रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व अन्य माफियाओं की खैर नहीं है। आम जनता के हित में काम हो रहा है। राजभर के सवाल डिप्टी सीएम ने कहा, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ ही लोग करेंगे। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। जो लोग अच्छे काम को भी खराब कहेंगे उनको भगवान सद्बुद्धि दे। डिप्टी सीएम ने केसीआर के सवाल पर कहा, पहले केसीआर अपना तेलंगाना बचा ले तब दूसरे जगहों की बात करें। तेलंगाना में इस बार कमल खिलने जा रहा है। डिप्टी सीएम ने नोएडा में ट्विन टावर के सवाल पर कहा कि जिस तरह ट्विन टावर नहीं बचा उसी तरह जो भी 15 अवैध निर्माण बाकी है वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। डिप्टी सीएम ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो अवैध संपत्ति है, जो गुंडागर्दी की प्रतीक है, उसको गिरा दिया जाना ही चाहिए। हम इस तरह की किसी इमारत को अपने सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्विन टावर भ्रष्टाचार की इमारत थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गिराया गया है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा व उसके गठबंधन वाले 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। विपक्ष शून्य पर हो जाएगा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। स्थानों पे जाना हुआ स्थलीय निरीक्षण के लिए, और अभी जिले की सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, सभी माननीय गणों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक भी की गई और जो भी विकास के काम चल रहे हैं वह समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और कुछ परियोजनाएं जो विकास से जुड़ी हैं वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के अभाव में काफ़ी विलंबित हो गई हैं, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। गरीब कल्याण की दृष्टि से जितनी भी योजनाएं हैं वह प्रदेश के सभी जिलों में लागू, लेकिन सोनभद्र जिले के हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से डबल इंजन सरकार हर गरीब के जीवन में खुशहाली दिलाने के लिए, लाने के लिए संकल्पबद्ध है। और अनेक जो विकास की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वह जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर जारी है। क्योंकि सोनभद्र में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं और इस जिले को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ऊर्जा उत्पादन का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए इसे ऊर्जांचल भी कहते हैं। और आज मैंने कई महत्वपूर्ण जो बैठकों के माध्यम से जानकारियां प्राप्त हुई हैं और जो सरकार की अन्य योजनाएं उनको और तीव्र गति से आगे बढ़ाने और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। सबसे महत्वाकांक्षी योजना जैसे हर गरीब को रहने के लिए घर, वैसे हर घर नल से जल, इस विषय को लेकर के भी आगे बढ़ने का काम किया गया। आज विकास से जुड़ी जो परियोजनाएं उनकी समीक्षा की गई। क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण से जो उनके उपज हैं उनके खरीद के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और इस जनपद को विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जी, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सोनभद्र में भ्रष्टाचार लगातार का ग्राफ, भ्रष्टाचार पर करारी चोट। आरटीओ में जिस तरीके से जो है बिना फर्जी रिलीजिंग ऑर्डर लगभग जो 100 गाड़ियों को निकाल दिया जाता है। आज तक जो जांच लंबित है, आरटीओ रिटायर हो गए, मामले जो है दबे के दबे रह गए। अभी अविलंब जो है यहाँ पे नए आरटीओ भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध ओवरलोडिंग और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ओवरलोडिंग रोकेंगे, अवैध खनन रोकेंगे और जो खनन माफिया होंगे, जो ओवरलोडिंग के माफिया होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त सोनभद्र भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। जिस तरीके से चल रही बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं लगता कि जो उनके जो मकान गिराए जा रहे हैं उनको टेकअप करके कोई उसको जो गवर्नमेंट है, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अभी चला दिया जाए? ये विषय इस रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है।
कि कोई भी बिल्डिंग कोई कहीं बना करके रखा है उसे किसी और योजना में लिया जाए। जो भ्रष्टाचार की इमारत है, जो गुंडागर्दी और माफियागिरी की इमारत है, उसको ढहाने का काम, कोई हमारा लक्ष्य नहीं कि किसी बिल्डिंग को गिराया जाए, लेकिन कोई अवैध रूप से निर्माण किया है तो वो अवैध है, उसको गिरना चाहिए। और जो अभी ट्विन टावर की आपका जो संकेत है मैं समझ रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार की इमारत थी और उसका ढहना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। और कोई बिल्डिंग बनती है वो गिरे, ये हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से बनी है तो ये मैसेज भी होना चाहिए कि गलत करेंगे तो नहीं बचेंगे। धन्यवाद। वो तेलंगाना नहीं बचेगा, वहाँ कमल खिलने जा रहा है। चुबैल जो है सोनभद्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और वहाँ आज के कारण से काफी समस्या। सुने नहीं मेरी बात। आज इसका निर्देश दिया गया है, 65 टावर लगने हैं, उसको लगाने के संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए कह दिया गया। कैसे मेरे पत्रकार दोस्तों, एक जने बोलो, इतने लोग एक साथ बोलो, कैसे सुने? भर योगी जी को पानी पीकर कोस रहे थे, अब उनकी तारीफ कर रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर रहे हैं। जब सरकार अच्छा काम करेगी, कोई उसे अच्छे को अच्छा कहेगा तो अच्छा कहेगा, उसको धन्यवाद है। जो अच्छे को बुरा कहेगा उसको भगवान सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। अज्ञात बदमाश हमको गोली मारे हैं और पुलिस